हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इस क्लास में स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इथाइल क्लोराइड क्लोरोफॉर्म जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस से। आपको बस स्ट्रक्चर देखना है और उसके यूज लिखना है। मैक्सिमम मतलब ऐसा है कि अगर आप एक का यूज देखोगे ना तो आपको और के यूजेस इजीली पता चल जाएंगे। पहला है आपका इथाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले इथाइल का मतलब क्या होता है? एथ मतलब होता है आपका 2 कार्बन। ठीक है, अगर हम लोग एथ में प्रोप एथ, सबसे पहले आता है आपका मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखते हैं। तो हमारा है इधर इथाइल क्लोराइड, मतलब एथ वाला मतलब 2 कार्बन होगा तो हमने लगा दिए 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। क्लोराइड दिखा तो क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम होता है इथाइल क्लोराइड। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? लोकल एनेस्थेटिक इसका यूज होता है, कोल्ड स्प्रे फॉर माइनर कट्स, ठीक है, थोड़ा बहुत कट जाता है उसमें यूज होता है। इथाइलेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या करता है? इथाइलेटिंग एजेंट है। इथाइल क्लोराइड है तो कौन सा है? इथाइलेटिंग एजेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। इंडस्ट्रियल पर्पज से इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट एंड एरोसोल। एरोसोल में भी इसका, जैसे इनहेलर जो आता है उनको फार्मास्यूटिक्स की लैंग्वेज, जो हमारा फार्मेसी वाला लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज है, उसमें एरोसोल बोलते हैं, तो उसमें भी यूज होता है। सेकंड है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH, Cl3, ठीक है। अगर आप मेथेन के साथ MC है, ठीक है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के साथ 3 क्लोराइड लगा दोगे तो उसको क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का सबसे अच्छा यूज देखा होगा, पहले जब आप लोग बचपन में देखते होगे मूविया, मिथुन का, धर्मेंद्र का, इन लोगों का, तो उसमें क्या करते थे ये लोग? हीरोइन को थोड़ा सा मतलब जो विलन लोग थे ये लोग तो बचाते थे। जो विलन लोग थे क्या करते थे? अपना रुमाल लिया, उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डाल के उसको सुंगा दिए और उठा ले गए, फिर हीरो आता था बचाने, तो वो यही क्लोरोफॉर्म था जिसको सुंगाते थे बेहोश करने के लिए। यूजेस कहाँ है? हिस्टोरिकल एनेस्थेटिक, देखो पता ही चल गया, हिस्ट्री में पहले से ही पता है एनेस्थेटिक का काम करता है। सोलवेंट फॉर फेट, रेजिन एंड रबर में एज ए सोलवेंट यूज करते हैं। लेबोरेटरी रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है? लेबोरेटरी रिएजेंट है। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन जैसे रबर, रेजिन, इनमें वैसे ही टेफ्लॉन में भी प्रिपरेशन में यूज होता है। तो हमने देख लिया क्लोरोफॉर्म और इथाइल क्लोराइड का यूज। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं ट्राइक्लोरो इथाइलिन। ट्राइक्लोरो इथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इथाइलिन, इथाइल आ रहा मतलब 2 कार्बन, ठीक है, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन लगाना है, तो इधर ऑलरेडी कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 2 क्लोरीन इधर लगा दिए, ठीक है। अब एक और तो नहीं लगा सकते, वैलेंसी हो जाएगा 5, तो इसलिए 1 क्लोरीन यहाँ लगा दिए, ट्राइक्लोरो इथाइलिन बन गया। यूज क्या होता है? इंडस्ट्रियल डीग्रीसर फॉर मेटल पार्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रीस को डीग्रीसर करने के लिए यूज होता है। ड्राई क्लीनिंग सोलवेंट में यूज होता है, क्लीन करने के लिए। यूज्ड एज ए अर्ली एनेस्थेटिक, पहले यूज करते थे अब यूज में नहीं है इसलिए। यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है, मतलब इसका भी सेम ही यूज है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। फोर्थ है आपका डाइक्लोरोमेथेन, 2 क्लोरो लगाना है एक मेथ पे, ठीक है, तो ये मेथेन बना दिया हमने C वाला पार्ट और 2 क्लोरीन लगा दिए। प्रोपोलेंट इन एरोसोल इंडस्ट्री, ठीक है, वो इनहेलर वाले में यूज करते हैं। डीकैफिनेशन ऑफ कॉफी टी, डीकैफिनेशन में यूज करते हैं, कैफीन को जस्ट अपोजिट डी को कैफिनेशन प्रोसेस हो जाती है। पेंट स्ट्रीपर एंड सोलवेंट में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट इन सिंथेसिस, एज ए सोलवेंट भी यूज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका,
लास्ट है आपका आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म एक कार्बन, मीथेन पे 3 आयोडीन लगा दो, ट्राई आइडो मीथेन भी इसी को बोलते हैं, इसी को आइडोफॉर्म बोलोगे। इसका यूज कहाँ है? इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। कैसे यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक भी इसका यूज होता है और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है अगर आपका हाथ हॉट, जैसे आप लोग बोरोप्लस एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हो, अगर आप लिविंग थिंग पे उसका यूज कर रहे हो तो उसको एंटीसेप्टिक बोलेंगे। और अगर आप नॉन लिविंग थिंग, जो निर्जीव चीजें होती है, जैसे घर में पोछा लगाते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट लगाते हो, तो उसको डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। जैसे फिनाइल हो गया आपका, बोरोप्लस आपका एंटीसेप्टिक, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। सेकंड है आपका डेंटल में ट्रीटमेंट में यूज होता है, दांतों में, फॉर रिमूविंग हेयर, हेयर को रिमूव करने के लिए, फॉर पॉइजनिंग एज ए जहर, वेटनरी मेडिसिन में भी यूज होता है जानवरों के उसमें। तो ये आपका यूज हो गया एल्किल हैलाइड का, जो हम लोगों का थर्ड यूनिट था उसका मेन टॉपिक SN1 SN2 स्ट्रक्चर एंड यूजेस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब थर्ड जो लास्ट पार्ट बचा है उसमें हम लोग एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसका यूज, क्वालिटेटिव टेस्ट, सब कुछ उसी में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अभी थोड़ा सा ग्रोइंग फेज है चैनल का भी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा कंटेंट मिलता जाएगा आपको। हम वेबसाइट भी क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शायद इस बैच के लिए इतना फायदेमंद ना रहेगा, पर शायद जल्दी क्रिएट करूंगा तो आने वाली बैचेस के लिए शायद फायदेमंद हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।